मैंने 1990 में रेलवे ज्वाइन किया था, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर। और उसके बाद अभी तक मैंने 31 साल की अपनी सर्विस पूरी की है। अब मैं यदि बहुत महत्वपूर्ण यदि राजकोट शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जैसे आम्रपाली फाटक जिसको हमने रोड अंडर ब्रिज बनाया, वो काम हमने समय से पहले भी पूरा किया और बहुत संतुष्टि मिली उसको उस काम को करने में। राजकोट स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट वर्क था उसमें नया फसाड का डेवलपमेंट, नए एंट्री गेट्स और प्लेटफॉर्म का सरफेस का इम्प्रूवमेंट, वहाँ पर एक हेरिटेज गैलरी का निर्माण और एक नया फुटओवर ब्रिज जो बिल्कुल बन के तैयार है, 3 एस्केलेटर्स हैं, वो भी इस माह में कंप्लीट हो जाएंगे। तो राजकोट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जामनगर में एक नया फुटओवर ब्रिज बनाया गया, 2 लिफ्ट लगाई गई, ओखा में लिफ्ट लगी, खंबालिया में लिफ्ट लगी। यात्री सुविधाओं में बहुत स्टेशनों पर बढ़ोतरी हुई। चमारत जैसे स्टेशन हो, सुरेंद्र नगर में नया फुटओवर ब्रिज बन रहा है, वांकानेर में नया फुटओवर ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे 2 लिफ्ट लग रही हैं और कवर शेड का विस्तार हुआ, कोच इंडिकेटर बोर्ड्स लगे जगह जगह पर और रैंप का निर्माण जैसे राजकोट में भी अब शुरू होने वाला है। तो यात्री सुविधाओं को बढ़ाने में काफ़ी पैसा जो है केंद्र सरकार ने दिया और राजकोट मंडल के पूरे विस्तार में यात्री सुविधाओं के ऊपर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन किए, प्लेटफॉर्म की रेजिंग की और सिग्नलिंग के सिस्टम्स हम लोगों ने बदले। जो पुराने सिग्नलिंग सिस्टम थे, सीमाफोर सिग्नल जिनको बोलते थे, उनको हमने बदला। उनको करीब 20 स्टेशनों पर सीमाफोर सिग्नल से हम कलर लाइट सिग्नल पे गए। हमारी जो इंटरलॉकिंग पद्धति है, जो पुरानी पद्धति थी मैकेनिकल, उसको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे हम गए। उसके अलावा हमने 35 जो फाटक थे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री गुजरात ने जो अभी एक स्लोगन दिया है फाटक मुक्त गुजरात, तो 35 फाटकों को हमने बंद किया, या तो उनको लिमिटेड हाइट सबवे बनाए उनकी जगह पे, या उनको किसी दूसरे फाटकों से कनेक्ट किया। डबलिंग का काम जो है वो चल रहा है, सुरेंद्र नगर से वो दिक्सर तक आ चुका है। और इलेक्ट्रिफिकेशन यदि हम देखें तो पूरे मंडल पे बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि राजकोट से लगाकर ओखा तक का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है अभी। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे करीब के प्रोजेक्ट में जैसे मैं लूँ तो आम्रपाली वाला जो अंडर ब्रिज था वो हमने समय से 4 महीने पहले पूरा किया। इसलिए करीब है मेरे कि हम एक बहुत ही ज़बरदस्त महामारी से जूझ रहे थे और उस दौरान हमारी पूरी टीम ने बिना रुके काम किया। और मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर जी को ये प्रॉमिस किया था कि हम इसको समय से पहले पूरा करेंगे, तो हम हर कीमत पर उसको समय से पहले पूरा करना चाहते थे। और इसमें हमको प्रशासन का भी सहयोग मिला, उन्होंने हमको काम करने की अनुमति दी और हमारी टीम जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से परिपूर्ण थी, उसने समय से 4 महीने पहले उस कार्य को पूरा किया। इसी तरह राजकोट स्टेशन का रीडेवलपमेंट है, उसकी जो यात्री सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है। आज यदि आप राजकोट स्टेशन पे जाते हैं तो आपको वहाँ का सर्कुलेटिंग एरिया है, प्लेटफॉर्म सरफेस है, या नया फुटओवर ब्रिज जो अभी कुछ दिनों में कमीशन हो जाएगा। इन सब को यदि हम देखें तो मुझे लगता है कि राजकोट के लिए ये एक मैं मानता हूँ कि मेरे काफ़ी क्लोज प्रोजेक्ट्स थे। देखिए, कोरोना के बहुत चैलेंजेस थे और हम ये मान रहे थे कि कोरोना के कारण सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन रेलवे ने विश्राम नहीं किया, निरंतर काम किया। और शुरू में हम लोगों ने जो माल यातायात था उसको सुचारू रखने के लिए, जो हमारी सप्लाई लाइन्स हैं उनको जारी रखने के लिए हमने पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई और उसमें ज़रूरत के सामान को भेजा। उसके बाद हमने यदि देखा जाए तो श्रमिक एक्सप्रेस जो चलाई हमने, 117 श्रमिक एक्सप्रेस चली, 1.73 लाख हमारे श्रमिक बंधु अपने अपने घर को उन गाड़ियों से गए। वैसी विकट परिस्थिति में हमारे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और बहुत हिम्मत का परिचय दिया। अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना उन्होंने
आगे बढ़कर इन गाड़ियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा यदि हम देखें तो जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय हमारी टीम रेस्ट नहीं कर रही थी, हमारी टीम काम कर रही थी। और वो काम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें हम, जैसे मैंने आपको आम्रपाली फाटक के बारे में बताया। इसके अलावा जो हमारे ट्रैक के काम थे, ब्रिजेस के काम थे, सिग्नलिंग के काम थे, जो कि गाड़ियों का यातायात बहुत अधिक होने के कारण नहीं हो पाता था, क्योंकि गाड़ियों को रोक के काम करना पड़ता है। तो वो जो काम नहीं हो पाते थे वो काम हमने उस समय, क्योंकि गाड़ियाँ थोड़ी कम थी, तो हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाकर हमारी पूरी जो हमारी जनशक्ति थी उसको हमने उसमें लगाया और उन कामों को हमने पूरा किया। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो माल ढुलाई है उसमें हमने कस्टमर से कनेक्ट किया। जो हमारे फ्रेट कस्टमर्स थे उनसे हमने निरंतर संवाद बनाए रखा, उनसे बातचीत की और ये उनसे हमने पूछा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप रेलवे से ले जाना चाहते हैं लेकिन नहीं ले जा पा रहे हैं, आपको क्या पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, क्या चीज़ करने से आप रेलवे की तरफ आकृष्ट होंगे। तो उनसे हमने एक संवाद स्थापित किया और वो संवाद लगातार बना रहा। और उसके कारण आप ये देखिए कि हमने कोरोना से प्रभावित जो वर्ष था हमारा 19-20, और उस वर्ष के दौरान भी हमने माल ढुलाई में जो हमारा लक्ष्य था उससे हम नीचे नहीं गए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित हुई थी और ये माना जा रहा था कि रेलवे की गतिविधियां भी प्रभावित होगी, हमारी माल ढुलाई प्रभावित होगी, लेकिन इसमें हम लोग अच्छा कर पाए इन प्रयासों के कारण। बहुत सारे कार्य इस समय प्रगति पर हैं और यदि मैं बात करूं, बहुत सारी जो यात्री सुविधाएं हैं वो लोकार्पण के लिए तैयार हैं और हम कोशिश करेंगे कि माननीय हमारे सांसद जो भी हैं उस क्षेत्र के या और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उनका लोकार्पण जल्दी से जल्दी आने वाले समय में होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और बहुत सारे कार्य यात्री सुविधाओं के लिए चल रहे हैं। मैं यदि देखूं, राजकोट में एक नई पिट लाइन बनने वाली है। उसके अलावा जो डबलिंग का काम है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें अब बहुत तेज़ी आने वाली है, क्योंकि जो हमारा भूमि के अधिग्रहण का कार्य था वो पूरा हो चुका है और जो टेंडर्स वगैरह जो उसके होने थे वो हो चुके हैं। राजकोट कानालूस की डबलिंग, उसका कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और मेरा ऐसा मानना है कि आगे आने वाले 1 वर्ष में ये मंडल पूरी तरह विद्युतीकृत भी हो जाएगा और काफ़ी हद तक हम लोग कानालूस राजकोट तक डबल लाइन, मेरा एक्सपीरियंस राजकोट में बहुत अच्छा रहा और इतना शानदार शहर मैंने कभी पहले अनुभव नहीं किया। यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और मुझे कभी लगा नहीं कि मैं राजकोट से नहीं हूँ। यहाँ के जो जितने भी समारोह होते थे उसमें मुझे जाने का अवसर मिलता था, यहाँ की संस्कृति को जानने का, समझने का अवसर मिलता था। और मैंने देखा यहाँ पे इतने अच्छे से बहुत सारी दर्शनीय स्थानों को संभाल के रखा हुआ है। गांधी म्यूज़ियम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कई बार गया हूँ वहाँ पर। इसके अलावा जिन भी लोगों से मैं राजकोट के लोगों से मिलता हूँ मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और मुझे वाकई ये बहुत मुझे संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि मुझे राजकोट जैसे शहर में जन सेवा करने का मौका मिला।